जहां एयरटेल जियो को जबरदस्त कंपटीशन देने के लिए अपना एडवर्टाइजिंग नेटवर्क बिल्ड करता जा रहा है, वहीं पर अडानी ग्रुप ने प्राइवेट कैपिटल नेटवर्क का लाइसेंस लेकर एयरटेल और जियो दोनों को अंडरकट कर दिया और यहीं से जियो के 5G सेक्टर को डोमिनेट करने के प्लान शुरू होते हैं। रिलायंस जियो जो करता है हमें उसका हार्डली 50% सच मालूम है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त कर रहा है जो आने वाले टाइम में हर एक टेलीकॉम प्लेयर को बड़ा झटका देने वाला है। एज कम्पेयर टू जियो, एयरटेल के पास आज भी ज्यादा प्रीमियम यूजर्स हैं। ऐसे लोग जब 2016 में जियो नहीं आया था उस टाइम से ही अपनी टेलीकॉम सर्विस के ऊपर अच्छा खासा पैसा स्पेंड करते आए हैं, जिससे बाय डिफॉल्ट एयरटेल के पास अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर की एड इन्वेंटरी है, वो कंपेरेटिवली एडवर्टाइजर्स को महंगी बेची जाएगी। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इसकी ये इंडिया है और जिस कंट्री की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज्यादा होती है वहाँ पर गेम खेलने के रूल्स कम्प्लीटली बदल जाते हैं और रिलायंस जियो कुछ ऐसा ही कर रही है जो कि आने वाले कई सालों तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। पर कैसे, जिसको समझने के लिए आपका ये 3 चीजों का समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज कि वो कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जो कि जियो को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। सेकंड, वो कौन सी रिटेनिंग स्ट्रेटजीज हैं जो जियो यूज करेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो कौन सा सपोर्ट सिस्टम है जिसके सपोर्ट से जियो आज इतना बड़ा बन चुका है। अगर कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वो 3 ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं जिससे जियो आज इतना बड़ा बन पाया है। फर्स्ट इज यूजर डेमोग्राफिक्स। अगर आप देखोगे तो रूरल डेमोग्राफिक जियो आने से पहले और जियो आने के बाद बहुत चेंज हो गया है। जब जियो लॉन्च हुआ था तब जियो के पास रूरल एरिया 62 मिलियन यूजर्स बेस था, जो कि आज 128 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया है। सेकंड इज टेली डेंसिटी, मीन्स नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन पर 100 पीपल, यानी कि 100 लोगों में कितने लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है। अर्बन एरिया में टेली डेंसिटी है 163.63, यानी हर एक बंदे के पास एक से ज्यादा टेलीफोन कनेक्शन है, क्योंकि अर्बन एरिया में लोग एक से ज्यादा सिम यूज करते हैं जिनके पास एयरटेल और जियो के कनेक्शन है। रूरल एरिया में टेली डेंसिटी 57.59% है, यानी हर एक दूसरे बंदे के पास एक फोन का कनेक्शन है। इंडिया में टेलीकॉम यूजर्स का डेटा देखे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अर्बन पॉपुलेशन 55.15% कंट्रीब्यूट करती है, वहीं पर रूरल पॉपुलेशन 43% कंट्रीब्यूट करती है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है। यहीं पे जियो की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटेजी शुरू होती है। बैक इन 2016 जियो ने एक चीज देखी थी कि इंडिया में आधे मोबाइल यूजर्स रूरल एरिया से आते हैं, तो टू मेक देम शिफ्ट टू जियो उन्होंने 2 चीजें करी। फर्स्ट, फ्री सर्विस दी, जिससे बहुत सारे यूजर्स को जियो पर शिफ्ट करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि रूरल एरिया में जब आप कोई चीज़ फ्री में देते हो तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। एंड सेकंड इज मोबाइल डिवाइसेस। रूरल एरिया में कम टेली डेंसिटी है, जिसको देख के जियो रियलाइज्ड कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स होने चाहिए ताकि वो जियो की सर्विसेज और एक्सेस कर पाएँ, और इस चीज़ को अवेलेबल करने के लिए जियो फ़ोन लॉन्च करा। रूरल एरिया में लोग फीचर्स फ़ोन का यूज़ करते हैं जो कि 1000 से 2000 में आ जाता है, तो उसे ध्यान में रख के जियो फ़ोन लॉन्च करा जो फीचर्ड फ़ोन का एडवांस वर्जन है, और 1500 रुपये में लोगों को 3 साल में रिफंड करने की बात पे अवेलेबल करवाया, जहाँ पर लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और ऐसी कई सारी इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक फीचर फ़ोन की प्राइस में। इनके चलते रिलायंस के पास एक पावरफुल रूरल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गया, जिसके अंदर उनके 2 पिलर्स बने, फ्री सर्विसेज एंड जियो फोन, जो कि लोगों को फीचर फ़ोन की प्राइस में अवेलेबल करवाया ताकि वो रिलायंस जियो की सर्विसेज यूज़ करना शुरू कर दे। एंड इंटरेस्टिंगली, जब जियो ने अपने प्राइसेस कम करे तब एयरटेल ने भी अपने प्राइसेस को कम करा, लेकिन स्टिल एयरटेल रूरल पॉपुलेशन को टैप नहीं कर पाया। रीज़न था ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन फीचर फ़ोन यूज़ करती थी, जिसके अंदर एयरटेल की 4G सर्विस यूज़ नहीं कर सकते, जबकि जियो के फ़ोन में जियो की 4G सर्विस भी लोग यूज़ कर सकते थे, एंड दैट टू अंडर 1500 रुपीज़। रूरल मार्केट को और ज़्यादा अच्छी तरह से पेनिट्रेट करने के लिए अपने जियो फ़ोन की प्राइस 699 कर दी, जो कि हमें जियो की कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी के बारे में बताती है। ये बहुत ही पावरफुल आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड थी, बट देयर इज़ अ कैच। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी कॉम्पिटिटर से प्राइस कम करके देना, बट इट्स नॉट ट्रू। ये तभी काम करती है जब प्राइस कम हो, उसके साथ जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो उसके साथ अटैच्ड वैल्यू भी हाई हो। यही चीज़
जियो ने जियो के फ़ोन के थ्रू करी। अब जियो का प्राइस 699 पे सेट कर रहा है। जब 700 रुपीज़ में किसी को 4G सर्विस फ़ोन मिलता है तो वो फीचर फ़ोन खरीदने के बारे में नहीं सोचता। ऑन टॉप ऑफ दैट, जियो के अंदर जो बाकी टेलीकॉम प्रोवाइडर है, एयरटेल और वोडाफोन, उनके सिम चल तो जाते हैं पर 2G सर्विस को ही सपोर्ट करते हैं। यानी कि आपको 4G सर्विस एंजॉय करने के लिए सिर्फ जियो फ़ोन में जियो कार्ड ही यूज़ करना होगा। साथ ही साथ जियो फ़ोन इज़ लोडेड विथ जियो एप्लीकेशंस जैसे कि जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो म्यूज़िक। जियो फ़ोन के साथ एक केबल मिलती है जिससे आप जियो फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। यानी आप फ़ोन को ही ऑल इन वन डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हो और वो भी सिर्फ 700 रुपीज़ में। एक तरफ एयरटेल अर्बन एरिया में एक्सट्रीम सर्विस प्रोवाइड करके मार्केट पेनिट्रेट कर रहा है, वहीं पर रूरल एरियाज़ के अंदर जियो ने ये सारी चीज़ें सिर्फ एक 700 रुपीज़ के डिवाइस को अवेलेबल करके करी। जियो ने रूरल एरिया में लोगों को एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर ज़बरदस्त डिवाइस अवेलेबल करवाया और लोगों को इतनी वैल्यू प्रोवाइड करी कि जिससे वो लोग दूसरे डिवाइस के बारे में सोचे भी ना, जो हमें जियो की मैसिव सपोर्ट सिस्टम के ऊपर लेके आता है, जिसके चलते जियो आज अनबीटेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे बैठा है। जियो का सपोर्ट सिस्टम मेनली इन 3 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट इज़ कैपिटल। जियो के पास कैपिटल का बहुत ज़्यादा एक्सेस है विथ फॉरेन इन्वेस्टर्स कमिंग इन, और जियो के साथ लगा ज़्यादातर पैसा रिलायंस ने अपने ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी से कमाया हुआ है, तो उन्होंने ज़्यादा लोन्स नहीं ली, जिसकी वजह से कैपिटल मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं आती एंड आज भी वो प्रॉफिटेबल है। नंबर 2 इज़ एग्जिस्टिंग यूज़र्स। सिर्फ रूरल एरिया में जियो के पास 170 मिलियन यूज़र्स हैं, जिसमें 50% लोग जियो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो जियो प्लान कर रहा है कि वो जियो फ़ोन से यूज़र्स को जियो फ़ोन नेक्स्ट, उनका अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें अपग्रेड करवाए। इट्स नॉट येट डिसाइडेड बट देयर आर हाई चांसेस ऑफ दैट, एज लोग अपनी 4G डिवाइसेस को छोड़कर जियो फ़ोन नेक्स्ट 5G डिवाइस पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे वो अपनी 5G सर्विसेज ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में स्प्रेड कर पाएँ। आज भी जियो फ़ोन नेक्स्ट लोगों को EMI में भी अवेलेबल है और कोई एक्सेल प्लान के तहत अपनी EMI करवाता है तो उनको 500 रुपीज़ में नेक्स्ट 18 मंथ तक देकर जियो फ़ोन नेक्स्ट भी मिलता है और उनका डेली बेसिस का 4G डेटा विथ अनलिमिटेड कॉल्स के साथ का प्लान मिलता है, जो कि इस वक्त रूरल एरिया में है एंड आफ्टर 5G's एंट्री इन द मार्केट अपने जियो फ़ोन यूज़र्स को जियो फ़ोन नेक्स्ट यूज़र्स में कन्वर्ट करेगा ही, ताकि ये 5G सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जाए। जियो को गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एंड देयर आर हाई चांसेस कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इंडिया की चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए 12,000 और उसके नीचे के फ़ोन मॉडल्स को बैन कर दे, जिसके बाद जियो बहुत ही आराम से वो सारे के सारे यूज़र्स तक पहुंच जाएगा जो अफोर्डेबल फ़ोन्स लेना चाहते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।